हर हाल में खुश रहना वो संतों से सीख जाए, विषयों से जुदा रहना वो ऋषियों से सीख जाए। कालिदास जी गए वक्त कमरे में एक सोटा लिया और एक मारे वक्त बोले नहीं भैया मर गए, बोली वो तेरी मातृभाषा। मैं तो नहीं कर रहा हूँ, 4-4 5-5 बालक सबके होने चाहिए। तो शेर का बच्चा एक ही अच्छा, हमें तो शेर कहने का बनना होगा। मोबाइल पर लग रहे शेर और परेशान कोशिश कर तू हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अरे ठीक जगह पे खोद रहा है और निश्चित है जल निकलेगा। सोचिए हम छोटे कैसे, अरे नाच तो मैं खबर हूँ समझ में 400 करोड़ रुपए कीमत है सर इनकी मार्केट में, 400 करोड़। अरे वह छोरा बेके मत, वह छोरा काबिल हो ना। अगर भैया ऐसे गमार के तो राजेश भाटी नंबर 1 को गमा रहा है, और वही लड़का और लड़की ने कोठे में बेचा है। पैसा सूट के ट्रेन में कट कोई लड़की आ रही है क्या? जब देश को प्रधानमंत्री हर चला सकेगा तो राजेश भाटी तक किस होनी है। नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप चहल आपके अपने पॉडकास्ट फरीदाबाद रॉकर्स में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं राजेश भाटी जी। सर कैसे हो आप? नमस्ते, राम राम। एकदम धन कति लाठी कट रही है, कति लाठी कट रही है। जो सर की भाषा है बहुत लाजवाब है, एकदम जबरदस्त है। और जो मेरे क्वेश्चन है वे भी बहुत जबरदस्त हैं, वे ऐसे रिंगे जैसे मैंने लिख रखे हैं जी, खरे एकदम। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यूँ है जी कि आपने ग्रेजुएशन कर रखी है वाट टाइम में, पहले आपने ग्रेजुएशन कर रखी, अच्छे पढ़े लिखे हो, फिर भी आपने खेतीबाड़ी क्यों चुनी? अच्छे तगड़े जमींदार हैं, खेतीबाड़ी बढ़िया है, तो खेतीबाड़ी क्यों चुनी जी आपने? हमारे देश में एक प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री जी, और जब वो देश के प्रधानमंत्री तो देश में ना जाया करो अमेरिका थे PL 480, और अमेरिका वाले क्या कर रहे हैं कि गेहूं की कीमत तो ले पूरी और क्वालिटी दे खराब। मजबूरी क्या है कि देश में वह टाइम पे गेहूं बहुत कम पैदा हो। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो पारक उनको अपनो वो पारक तो दे जुतवाए, बोले यार घास कहा करो मेरे देश भूख मर रहा है। हाँ। और उनने अपने हाथ से हल चलाए के और हम गेहूं बोए, और फिर आह्वान करे पूरे देश से कि भाई अमेरिका वाले पैसा ज्यादा ले रहे और भैया क्वालिटी दे रहे खराब, भाई हम अपने स्वाभिमान थे जो ना फैसला नहीं करेंगे, कई सूरत में झुकेंगे नहीं। अमेरिका को नाज बंद, और भाई सब किसान जो ना भाई पैदा बढ़ा दो। भाई साहब वह आह्वान के ऊपर पूरे किसानों ने हर चलाए रात दिन और देश में पैदा कर दी। भैया जब देश को प्रधानमंत्री हर चला सके तो राजेश भाटी तक किसान ही तो है, किसान को बेटा यार मैं तो बिल्कुल। हाँ, फिर तो खेतीबाड़ी कर ही सके अगर, और करना चाहिए। जो देश के राज्य अगर वही खेतीबाड़ी कर रहे हैं तो फिर भी कर सके। हाँ बिल्कुल। मैंने आपकी एक वीडियो देखी जी, और वह वीडियो में तो ही मैंने एक क्वेश्चन लिया हो कि आपने कही है कि छोटा परिवार दुखी परिवार, और हमारे यहाँ के हैं कि हम दो हमारे दो, या फिर छोटा परिवार अच्छा परिवार, हमारी ये राय रहे हैं ज़्यादातर। तो जो क्वेश्चन है वहाँ पे आ जाते हैं छोटा परिवार दुखी परिवार। ये बात आपने क्यों कही, ये समझ में ना रही हमारे में? भाई यूं न्यों कही, पहले 4-4 6-6 बालक रह एक कॉमनो करा दूसरों करा, और कोई रिसा भी जाए तो धमका दे दूसरे जा रिसा भग जाए और हिंगे 5-4। अब एक तो बालक है, डर के मारा माँ बाप कच कह न सके, वो बालक पहले तो उन तो घुर्रावे को माँ बाप डरे हुए। दूसरी बात, अगर वो बालक ठीक भी रहा हो तो आज जो पढ़ाई चल रही, कोई इंजीनियर बन रहा हो, कोई डॉक्टर बन रहा हो, कोई मास्टर बन रहा हो, माँ बाप घर में अकेले रहेगा, वो अमेरिका को चलेगा, कोई इंग्लैंड को चलेगा, उन्हें मिले कहा। अब माँ बाप तो नहीं परेशान कि एक ही औलादी बगैर औलाद करेगी, जो बुढ़ापे में सहारे की जरूरत तू ना मिले। दूसरा वे जो बालक हैं, अगर उन्हें कल कोई समस्या आ जाए अपने आप में अकेले में, उनको कोई भैया ना बतराने को, उनकी बहन ना, उनकी कोई फूफी ना, उनको फूफा ना, कोई जीजा ना बतरांग कसते समस्या को, फिर डिप्रेशन में रहेंगे। फिर डिप्रेशन में रहेंगे। भाई मान लो अगर गांव में कहीं दिक्कत आ जाए तो चाचा ढोर जा बैठ, बाबा ढोर जा बैठ, मौसा ढोर जा बैठ, तो वो 100 समाधान बता दो। अब ना तुम्हारे चाचा नो को तुम्हारा ताऊ नो लेना देना, तो भाई परेशान। इसलिए छोटा परिवार दुखी परिवार। उदाहरण बताऊं आप, लोग कह रहे हैं ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगी तो रेट चली जाएगी। हाँ बिल्कुल भैया, ये मुसलमान भाई हमारे, ये इनके एक के 8-8 10-10 बालक हैं। ये रिक्शा ये चला रहे, पिंचर ये लगा रहे, ट्रकर ने ये चला रहे, जूस ये बेच के दुकान ये चला रहे, और इंजीनियर डॉक्टर भी इनमें ही है। ये कैसे भूखे न मर रहे? इन्हें समस्या कैसे आ रही है? ये भी तो काम कर रहे हैं, ये भी तो काम कर रहे हैं। हमारी समस्या क्या हुई है, हम काम करना तो चाह न रहे, हम चाह रहे हैं बैठे बैठे मिल जाए सब कुछ। भाई सब काम करो, मैं तो नहीं करूँ, 4-4 5-5 बालक सबके होने चाहिए, और नहीं तो चहल साहब आप एक दिन देख लीजिए सारे रिश्ता खत्म है। चाचा खत्म, ताऊ खत्म, मामा का हो, फूफा का हो, जीजा का हो, बुआ का रहे, सब ने भूल जाएंगे। और अगर मान लो कहीं कि बहन ही ना हो तो रक्षाबंधन कहा को हमको
फिर वो बाकी जो कलाई पर जो बांधे राखी कलाई बांधेगी। राखी कौन बांधेगा, दूसरा युवा का बाकी गोला लेके कौन आवेगा भैया देज पे, हाँ, बात कस कब रख जाएगा, रिश्ते तो खत्म हो रहे हैं, रिश्ते खत्म। रिश्ते खत्म। और जब उनकी औलाद होगी ना, उनकी संतान, तो वे न्यों कह करेंगे भाई चाचा कि ये क्या होता है, कौन था ये चाचा, हाँ, बुआ कौन होती है, चलो बुआ का मतलब बन भी सके, पूछेंगे। ये सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे और अकेलवाद में रह जाएगा। एक बार में लिखा दीन बालकन ने आजकल के ने, एक बार हम जब पढ़े करे ना जी, अस्पताल में पढ़ी हमने कि 3 या 4 बच्चे ही काफी, फिर पढ़ी जी 2-3-4 साल बाद कि 2 ही काफी और से माफी, 2 ही काफी और से माफी। फिर एक ऑटो पर लिखी देखी मैंने 5-7 साल बाद कि शेर का बच्चा एक ही अच्छा। हमें तो शेर कहने का पन्ना हो रहा भैया, वो मोबाइल पर लग रहे हैं शेर और परेशान हो सक रही। बिल्कुल। जबकि पहले जब परिवार में लोग रह करे, इकट्ठा परिवार रहे हो, बात खर्चा कम की ही, और वो लोग कम में गुजारा करके प्यार प्रीत रहे। हाँ, मतलब कमाने वाले एक रहो, खाने वाले 4-5 रहे, लेकिन फिर भी उनके अंदर प्रेम हो। अगर भाई साहब आपका दूध ना है ना, मेरी भैंस दूध दे रही है, तो आप कहने की जरूरत नहीं मैं लेके गडुआ भैया कैसे बालकन भूखे मारा होगा, दूध ले, दूध तो ध्यान आई, अभी चाय ना आई भाई, चाय लाओ ना। ओ भैया हमारी सुन ले, इंटरव्यू ले चमत ले भैया, हम चाह करते पी मना 1-3 लाख थे, हमें अगर दूध हो तो बेशक दूध पिया दे, वो भी गोर को हम चीनी को विरोध करें। दूध और गुड़ लेगा अभी तुरंत यहाँ, अब भी गांव ताव है हमारा, मतलब मैं खुद लेकर आऊँ सुबह 5 बजे, 2 भैंस बांध रखी हैं, धार बूंद काट के 5.5 तोलटे बाल्टी ला रखे हैं हम यहाँ। भैया एक बार मैं बुला लिया जी न्यूज वाले ने, अब वहाँ इंटरव्यू चल रहा हुआ, मैं डॉक्टर बैठे, सेना के बैठे, भैया हम बुला ली किसानों की ओर से। हमने सोची अपने आप में यार ये तो सब बड़े से आदमी, हम छोटे, पर हमने सोची यार हम ही छोटे कैसे, अरे नाच तो मैं ही खबा रहा हूँ सब ने। हाँ, भाई मन लगा हम गेहूं पैदा न कर भैया, डॉक्टर भी नहीं रह जाए, इंजीनियर भी न रेल चला सके, न कोई जहाज उड़ा सके, तो हम तो छोटे ही नो। तो जब चाय को नंबर आया, मैंने हम तो चाह पी में नो, जब एक डॉक्टर नहीं बैठी बराबर में, मैंने हम तो दूध पी में। बोल भाटी सर यहाँ दूध कहाँ से आएगा, मैं चाह का ही बनी है यू बोले जी बनी तो ये दूध की आई, मैंने कहा फिर एक कम कर दूध लिया। हाँ, कम लिया हो थोड़ा, लेकिन एक क्वालिटी बताऊं मैं आप, हाँ, और है सके आपके गैल वैसी होगा भी, हाँ, चाय अगर आवेगी तो इतनी सी आवेगी और दूध आवेगी तो हाँ, भर क्या है, क्योंकि जहर तो थोड़ा ही बहुत रहे, जहर तो थोड़ा बहुत रहे। आपके हिसाब से चाय ना पीनी चाहिए। देखो भाई साहब, अगर चाय पियोगे, चाय में गिरे पत्ती, 1 मन दूध में 40 लीटर दूध में 20 ग्राम पत्ती गिर दो, आप उसको जमा नहीं सकते, उसके घी नहीं निकलेगा उसमें से, दही नहीं बनेगी उसकी किसी भी सूरत में, विज्ञान है ये। अब नहीं बता दे, जब वहां में 20 ग्राम पत्ती गिरते 40 किलो दूध, 1 मन दूध, और वो जम ही ना पा रहा हो, तो भैया जब शरीर में बेर बेर चाह गिरेगी तो ये चिकनाई पिकनाई रहेगी कहीं, हाँ, वो सब खत्म होता फिर ये ग्रीस खत्म होंगी कि ना होंगी ये। हाँ, ये तो है। आज जो बालक थके हारे परेशान से लग रहे हैं ना, युवा जिनको कह रहे हैं, ये युवा यही तो युवा ना हो, चाह पी रहे हैं बेर बेर, चाय पी रहे हैं, मर रहे हैं। अभी आपने बालकन की बात करी तो मैं अगला क्वेश्चन ले, जैसे आजकल के जो बालक है उनके रिश्ते हो रहे हैं जी, है ना, रिश्ते हो रहे हैं, लेकिन उनकी तादाद ऐसे बढ़ रही है, रिश्ते टूट भी बहुत ज्यादा रहे हैं। टूटेंगे तो रीजन क्या है, मतलब क्यों टूट रही है? आहार से आता विचार, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और वैसा ही रहेगा तन। आहार निद्रा ब्रह्मचर्य, ये जीवन के 3 स्तंभ हैं जी। आहार जैसा आप ग्रहण करो, शराब पीने वाला सब आप इनकार दे, एक्सीडेंट करेगा और थाने चले जाओगे। शराब पीने वाला भाई साहब राम राम, हाँ, न करागो ना, करागो तो गुस्से में करागो, लेकिन दूध पीवेगो जो भाई चैल साहब ठीक ठाक हो, हाँ, क्यों, उसके विचार कहाँ से आए, आहार से। भाषा में भी उड़े, हाँ उनके बिल्कुल, प्यार रहे भाई वो बलिष्ठ भी रहेगा, उसके संस्कार भी अच्छे रहेंगे। मैं यूं कह रहा हूं, अगर देश के लोग अगर सुधरना चाह रहे हैं, आप आयुर्वेद पढ़ लीजिए। आयुर्वेद मीन्स क्या है, आयुर्वेद का मतलब, आयुर् माने आयु और वेद माने विज्ञान साइंस। आयुर्वेद कहता है कि बीमार ही मत पड़िए, बीमार मत पड़िए। वो कैसे, बोले शुद्ध खाओ, शुद्ध आहार, शुद्ध विचार, बीमार ना हो गए, बीमार हो गए नहीं, और बीमार नहीं हो गए तो हॉस्पिटल की जरूरत क्या है। एक बार मैं बुला लिया ही फरीदाबाद में सर्वोदय हॉस्पिटल वाले ने, अच्छा जी, योग सिखाने को। हाँ, अब मेरा क्वेश्चन ये जब मैंने बालक ने सिखा रहा हूँ, वो जीएनएम की लड़की, मैंने की रही यू जो हॉस्पिटल है ना, मैं तो न्यू करे कॉलेज खुल जाए। हाँ, बोले जी इन्हें तो घर में पैसा खर्च कर रहा है क्यों, मैंने की अस्पताल की जरूरत ही ना पड़े। आप एक बार बताओ, पहले कितनी जनसंख्या है और कितने हॉस्पिटल है? आज घनत्व बहुत कम है, कम थे, जनसंख्या भी बहुत ही, उस हिसाब से आज हॉस्पिटल खूब ज्यादा। फरीदाबाद में मल्टी स्टोरी हॉस्पिटल है, 5 स्टार जैसे, लेकिन सब अस्पताल जा रहे हैं, मेडिकल में 10-10 लाख रुपए आ गए, ठीक है, एक भी ना रहा। ठीक है, कारण क्या है, डॉक्टर ठीक करना चाह रहे लेकिन हम अपने आहार में सुधार रहे। मेरा तो एक ही सवाल है,
जनता ते भी अगर आप स्वस्थ रहना चाह रहे ना भैया अपने खान पान सुधार लियो। अरे कार में डीजल की में डीजल गिरो और पेट्रोल की में पेट्रोल गिरो, वो रास्ता में खराब है तो हम बता दीजिए। हाँ, अगर हम अच्छा खाना खाएंगे तो बीमारी ना होगी। होंगे। अब पेट्रोल की गाड़ी में डीजल गिरोगे तो खप 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 वो करेगी। तो भैया कर इंजन में देखो, अब बेर इंजन में मार तेल फिर गलत गिर लियो हम, गलत गिर लो फिर। अब का किडनी खराब है का लीवर। 400 करोड़ रुपए कीमत है शरीर की मार्केट में, 400 करोड़। जगनियों कर मैं गरीब बहुत हूँ। एक शरीर 400 करोड़ को भी ब्रेन आपको अलग, मेरे अलग ही अलग है। जैसे मान लो आंख है कि कान है कि लीवर किडनी, इनकी कीमत 400 करोड़ रुपया कीमत है मार्केट में। और लोग कह रहे हैं भगवान ने हमें दियो, करे भगवान ने इतना कैसे दियो, वैल्यू है बात की। भगवान ने ऐसा शरीर दियो जाकि कोई कीमत ही नहीं है, अनमोल कोई कीमत नहीं इसकी। बिल्कुल, बहुत ठीक है भाई। दूध लाओ ना, दूध आया क्यों ना। हम भैया बगैर दूध के फिर हम पे ज्यादा बोले ना जागो क्योंकि हमें आदत। आपने एक चीज बोली कि पैसा होगा तो दुख होगा, आदमी परेशान रहेगा, पैसा होगा तो परेशान रहेगा। एक मतलब क्या है जी? पैसा होगा तो पैसा तो खुशी लेकर आना जी। हाँ देखो, पैसा आज राहुल गांधी के पास बहुत है और ये देश के बड़े बड़े नेता हैं, इनके पास बहुत पैसा है। लिया भाई लिया। पर आधे से इनके बीपी बढ़े रहे हैं, कहीं शुगर है यार, बड़े परेशान है ये। बताओ कारण क्या है? बड़े वाले लोग यू वहाँ मैं ले लूँगा अपने तरीका से। यू मेरठ को और यू कहना बढ़िया है। हाँ, यू चंदावली को जी दूध। देखिए एक गीत की 2 लाइन मुझे याद आ रही है। हाँ बताओ ना, मजाएंगे। हर हाल में खुश रहना वो संतों से सीख जाए, विषयों से जुदा रहना वो ऋषियों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, दुनिया के लोग दौलत पा कर के मुस्कुराते, दुनिया के लोग दौलत पा कर के मुस्कुराते, सेवा में सब लगाना, सेवा में सब लगाना वो संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना। हमारा देश धनाढ्य रहो, पूरी दुनिया में सबसे अमीर, लेकिन कभी डिप्रेशन तनाव ना हो रहा, क्योंकि वो पैसा जो कमावे ईमानदारी से कमावे। हाँ। वह पैसा अपने लिए जितनी जरूरत है इतना अपने लिए यूज, बाकी समाज कल्याण के लिए। इसीलिए यह देश में 7,32,000 गुरुकुल है। हाँ गुरुकुल, तो जिसमें नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी रही जी, जिसमें 10,000 रेजिडेंशियल बच्चे पढ़ते थे, रेजिडेंशियल उसमें। और जब जब दुनिया भूखी मराई, तो हमारे देश में पैसा कैसे आ रहा है? हमने सिर्फ एम पैसा बना रखे हो, भाई पैसा कमा लियो, माँ बाप कहीं परे रहो, रिश्ते को चक्कर ही ना हो। और फिर वहाँ में भी क्लबन में जा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, राक्षसी खाना हो, यू मीट खाना हो, शराब पीना, राक्षसी खाना है, तामसे के इससे विचार खराब होंगे, विचार खराब, और फिर परिवार खराब, और इसलिए टेंशन है, इसलिए एक्सीडेंट है रात को, इसलिए लड़ाई झगड़े रहे। तो जब सात्विक हम धन कमाएंगे, ईमानदारी से कमाएंगे और उस धन में से दान करेंगे, बिना दान के धन बचता नहीं है किसी भी सूरत में। ये विज्ञान कहती है, ये आयुर्वेद कहता है, ये हमारे ऋषि मुनि कह रहे हैं। तो भाई धन होना चाहिए अच्छी तरीका से। जो आज पैसा कमा रहे हैं सिर्फ पैसा ही कमा रहे, अरे रिश्ता बताओ तुम्हारे खत्म हो गए और कोर्ट में खड़े बालक बच्चे। आपको कहने का मतलब है कि पैसा कमाओ, लेकिन ऐसा ना पैसा कमाने के चक्कर में रिश्ते पे ध्यान ना दे रहे, ना कहीं दान की भावना हमारे अंदर, तो वह पैसा को फिर कोई फायदा ना हो, जल्दी जाएगा। चहल साहब 2 शराबी ने ठीक पी ली, हाँ, और नशा आवे को ठीक। अब जब घर को आए तो घर को लग रहा तारो, अब वह तारे में जब चाबियां लगावे खोलने को, तो हम लगे ही ना अब कि नशा ज्यादा। अब दूसरा शराबी रहो देखवा, बोलो रे एक काम करे, यू तारो रहो हल, तू या तारे पकड़ दे मुँह, और जब लगा तू चाबी है। जब शराबी ने कह रहा पहली बार, अरे यार तारे तो मैं पकड़ लूँ, क्या मकौन है पकड़, ही मकौन हिल रहा है। भैया पैसा पकड़ करो, कार रिश्ते हिल रहे, पूरा देश हिल रहा, समाज हिल रहा है, इसे इकट्ठा करो। इसको रोकने का तरीका सिर्फ यू है कि संस्कार विहीन समाज, हम सिर्फ और सिर्फ पैसा पर टूट गए। ऐसा नहीं है, पैसा बहुत जरूरी है, हाँ, लेकिन रिश्ते टूट रहे हैं। लेकिन रिश्ते टूट रहे हैं। किसके लिए पैसा? तलाक में भैया न्योक खड़ी, आदमी न्योक खड़े, बालक कहीं और परे हो, का करो दूर करो पैसा को, आग में देखो फायदा का है। उसको लाभ क्या पैसा को? कि हमने वहां में क्या करे हो, बच्चा पढ़ा तो खूब दिए, लेकिन संस्कार तो हमने दूर रखे बालक। और जो सबसे पहली सीढ़ी थी वो संस्कार की, भाई पिताजी क्या है, बड़े को सम्मान कैसे करना। जैसे आजकल छोटे छोटे बालक में क्या है, मान लो जैसे 4 भाई है, मैं हूँ बैठे हूँ, क्या तुम बोते कोई छोटा आवे सराने का बैठे हो,
उन्हें अभी नुई ना पता हो कि बड़े की सिराने बैठे पातन बैठे। जब गलती बालकन की ना हो, गलती तो हमारी है। अगर वो आके बैठ गो तो धमका के भगा दे, कि यहाँ धमकाना ना उन्हें बताना बेटा देख इतकू नहीं बैठे करे कि मैं तो बड़ा हूँ, इस सम्मान की दृष्टि से सम्मान देने को तू नीचे बैठा मैं नीचे बैठूंगा। अब वो धमका के भागे बालक पता ही ना अभी संस्कार दिए। अब इतने प्यार का हमारे चप्पल मांगे हैं बालक भी। अब जी एक चप्पल लगे तो आगे तो गलती ना करेंगे। आप 10 बार समझा लो, वो गलती करेगा, वहाँ सिराने बैठते चप्पल लगती ना, वो कभी जिंदगी बैठ जाता ना। हम दूसरा जुगाड़ एक और भी है जी। हाँ। भाई काने तो कानो मत कर, काना जाकर रूठ। और भाई सहज दे से पूछ ले तेरी कैसे गई फूट तो थोड़ा प्यार से समझा दे। हाँ थोड़ा प्यार से समझा कि भाई ऐसे रिस्पेक्ट करो। और देखो भाई दूध देख के मुझे बात याद आएगी। अब जहाँ कहीं जाए बहुत लोग हम कहें भाई चाय मत पियो, कह जी कैसे करें भाई, कहीं जाए तो कोई आदमी रिसा जाए, बुरा मान जाए। तो मैं तो एक बात कह करूँ, सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पे आ जाएं तो घट जाते हैं दाम अक्सर। अगर बिकने पे आ जाएं तो घट जाते हैं दाम अक्सर, और ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। चाह में बिकोगे तो चाह आवेगी, चाह में बिको मत बिको, चाह में दूध अपने आप आ जाओ, दूध कहीं तो हो अपने आप आ जाएगा, अपने आप आओ। बहुत बढ़िया। एक चीज और बताओ जी, जैसे मोबाइल फोन है, आपकी वीडियो बहुत देखी है मैंने, और कमी भी बहुत निकालने की कोशिश करूँ पर निकले नामों पे। तो आपने कह रखा हो कि मोबाइल को यूज करना बेकार है, गलत है। क्या क्या वो चीज समझ में नहीं मेरे में। नहीं मैंने न्यो कही होगी, क्योंकि मैं भी जब बात बोलूँ सोच के बोलूँ। क्योंकि घने वाला कैसे गाली बहुत दे, वो गाली दे, हाँ गाली दे, पर नहीं मैं उनको धन्यवाद करूं भाई, गाली दे रहे मेरी वीडियो देख रहे हैं वे। अरे कुछ तो बात उनके पल्ले पड़ेगी। कुछ तो निंदक नेड़े राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी सावन बिना निर्मल देत सोहाय। भाई निंदा करने वाले होने चाहिए, वो हमारी कमी बता देंगे, ये कमी है। उन्हें अगर ताऊ तू अपने बारे में कह हमारे बारे में तो कहे बालक कहे बात है, कहे कि हमारे बारे में बोलो, हमारे बारे में बोलो, तो उनको भी धन्यवाद जो गाली दे रहे हैं। मैं तो और गाली दे भाई, तुम गाली तो मत दो भाई। गाली का मतलब क्या ना, मतलब वो कमेंट्स ऐसे करेगा जो मेरी अपनी जेन्युइन बात कहो। अब भाई हमारी समस्या ही हुआ, समस्या ही हुआ। देखो फोन में भी यूज करूं, मेरे भी 3 लाख से ज्यादा फॉलोवर है। अब हाँ यह बात मैं एक बात पहले कहूंगा, या तो पहले फोन वाली बात तो पहले लोग नहीं कहें यार अगर गम की भाषा बोलोगे तो लोग गमार कहेंगे। अगर भैया ऐसे ही गमार कहें तो राजेश भाटी नंबर 1 को गमार है पूरी दुनिया में, क्योंकि मुझे अपनी माँ बोली पे पूरा गर्व है। जो मेरी माँ ने बोली मुझे सिखाई बचपन से, जब मैं पैदा हो, जब मैं खड़े होकर गिर जाया करे हो, मैं वो बोली में सीखा हूँ। मैंने इधर उधर करके या अंग्रेजी बोलना मैंने जब सीखा जब वो भाषा आई। और रही बात की बात, अगर आपकी लड़ाई का तो भेजा, कालिदास जी कहीं गए एक कई कार्यक्रम में, अब वहाँ बहुत लोग विद्वान आए जिन्हें बहुत भाषा को ज्ञान हो, तो जटेक ने कही कि कालिदास जी आप भी बड़े विद्वान हो, यह आदमी को बता दो कौन सी भाषा इसकी मातृभाषा है। वो अब 40 भाषा को ज्ञान उसे। अच्छा जी। हाँ जी, वो जो आदमी विद्वान था जो उन्होंने कि भाई आज तो ना मैं कल बताऊंगा। जट सो गई सब और सवेरे की तैयारी है। कालिदास जी गए वह कमरे में एक सोटा लिया और एक मारे वह कटाओगे, बोले नहीं भैया मर गो, बोले ये तेरी मातृभाषा। यह बात है तो आप ठीक कह रहे हो। जैसे हम भी हैं कभी भाषा के ऊपर ही ले लेते हैं। अगला प्रश्न, अगला सवाल है तो अपना कि जैसे कि मैंने देखो आपके कमेंट में बोले हैं कई बार कि भाई गवार है, देसी भाषा बोल रहे हैं या बोली ना जा रही, तो क्या कहना चाहोगे आप कि मतलब फिर वे गवार ही कहते रहेंगे? हमारी जो खुद की भाषा वो गवार की भाषा है। आई एम राजेश भाटी, आई एम एजुकेटेड, आई एम ग्रेजुएट, संस्कृत का मुझे ज्ञान है। एक भुक्तम सदा आरोग्यम, दुई भुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदा रोगम, चतुर्भुक्तम तु मार्कम। एक बार जो भोजन करता है वो सदैव निरोगी रहेगा, 2 बार भोजन कराएगा वो बलवान रहेगा, 3 बार करेगा भोजन वो बीमार रहेगा, और 4 बार कराएगा जल्दी मर जाएगा। यत्र नार्यस्तु पूजनते रमनते तत्र देवता, जहाँ नारी का सम्मान होता है वह देवता निवास करते हैं। मैं अंग्रेजी भी जानूँ, मैं संस्कृत भी आवे, मैं पंजाबी भी सीख लूँ कुछ, यानी कई भाषा मैं हल्की फुल्की अपनी बोल लूँ, लेकिन जो मैं अपनी भाषा की जो बात कर रहा हूँ उसके पीछे एक लॉजिक है मेरा बहुत बड़ा। आज हमारे बालक जो गाँव में गए हैं वो कहीं जाकर मान लो डीसी लग गए, उन्हें फिर अपनी जो भाषा जामे वो तो पढ़ के गए जो पजमा फट रहा उनको स्कूल में पढ़े रहे। हाँ। आज उन पर कोठी बंगला कितना भी हो, लेकिन अब उनके सामने वो कोई भाषा बोल रहा है तो शर्म आवे। भाई क्यों शर्म आ रही है? नहीं कई बार मजबूरी भी तो हो जाती, जैसे कि कहीं ऐसे चले गए और सब मतलब नॉर्मल हिंदी बोल रहे हैं, अगर हम वहाँ कहा कुह करें तो वे मतलब ऐसा नहीं हो देख कैसे कर रहे हो। भैया तू नहीं बता यार, तू बेर बेर रोक दे हमें, तू भी नहीं छोड़ रहा है। यू अमिताभ बच्चन
एक फिल्म में कजरारे तेरे कारे कारे नैनो, जब अमिताभ बच्चन बंबई में या गाने में चला सका गाना हिट हो सका, हमारी भी कौन सी फांसी आ रही पर। तो अपनी भाषा सबसे बढ़िया जो हमारी माँ ने सिखाई है वो सबसे बढ़िया। यार माँ कैसे भूल जाऊं मैं, माँ कैसे भाई देखो, और जो रिश्ता हो खूब निभाऊं, लेकिन मेरी माँ सर्वोपरि है जिसने मुझे जन्म दिया। हाँ, अगर हमें अंग्रेजी की जरूरत पर हम खूब बोले अंग्रेजी, हाँ भाई सामने वाली समझ में नहीं आ रही। कई बार क्या हो कि मुंह पर टेलीफोन करें लोग, कहीं सिर में दर्द है, कहीं कुछ है रहो, तो फिर मैं ना भाई आपको ये करना है, एक प्रेशर कर लो, अनुलोम विलोम करो, आयुर्वेद का सहारा लो, खूब बोलूँ मैं बात। लेकिन जब वो असली बात तो यूँ है कि आनंद आवे अपनी भाषा में, अपनी भाषा में सुकून मिले। ब्याह करके तो दूध पी ले फिर। हाँ दूध पी ले। अच्छा दूध तो मुझे ध्यान आया, नशा के बारे में बात पहले मैं बताऊंगा जी दूध की बात। फिर एक सोची बात है, मेरी वीडियो बड़ी वायरल हुई। हाँ भैया हम गए अपने ससुराल को, ससुराल। हाँ हाँ अब वो तो पहले एक और गए कोई, वो भी दूध पीवर ठीक, मैंने देखा यार भैंस तो ठीक बन रही है इनके। अब जब दूध को नंबर आया रात को, मैंने कहा दूध तो ठीक मिला, जब भैंस बन रही है तो इतना बड़ा गिलास, और वो दूध पियो कम से कम 1 लीटर। तो बड़ा गुस्सा आया, बाबा ने सवेरे निकल लेती हूँ जल्दी, यार भैंस तो यहाँ रेज की बन रही है और ये गिलास इतना सा दूध को। सवेरे को जब कुल्ला वुल्ला करने को आने कही रहा छोरा पानी लियो, अब जो कुल्ला का नंबर आ तो साधारण गिलास आया को 1.5 लीटर बार हम पानी भर के, जब कह रहा हूँ गिलास देख के भैया तू रात कौन चलेगा दूध के टाइम पे। वो गिलास थे ये कहीं मैं तो रोस्ट न कर दिया बड़े ना, तो ठीक है बजरो बजरो। तो हम भी अपने ससुराल चले गए जी। तो हमें भी ससुराल में जब दूध मिले 2 गिलास हो, मैंने कह रहा अगर छोटे गिलास में दूध लाए तो अभी ले अपने झोला लेकर लूंगा, पर उनके भी गिलास एक लंबे उन्हें पता हो ठीक दूध पीवे, तो भैया 2 दिन रुके फिर मैं। तो दूध तो भैया खूब ज़्यादा पीना चाहिए, दूध पीना चाहिए जी। अच्छा जी, जैसे भाटी जी वाकई और बताओ, जैसे आजकल के बालक जो नशा में पड़ रहे हैं अंधाधुंध, अब बहुत छोटे थे छोटे, मैं खुद बताऊं रियल बात कि मैंने 14 साल को बालक बीड़ी पी तो देखो, मतलब मेरा ना कॉन्फिडेंस लेवल वैसे घट गो, मतलब देखते ना एक अजीब सी होगी कि कहीं और ही जा रहा हो यू आजकल के। भाई एक देहाती कहावत है, सूनी रास ढोकसान न पे, वैसा क्या वीडियो में आपकी बहुत लोग देख रहे होंगे। हाँ जी, सूनी रास का मतलब जो हमारे गेहूं के चना की ढेरी रहे ना, वो आपको रखवारी ना हो तो हमें तो कोई भर ले जाएगा, चुरा ले जाएगा हमें। हाँ तो कहावत है सूनी रास ढकोसान न पे, कोई ले जाएगा नहीं, कोई गिलास में भर ले, कोई कटोरी में भर लेगा। भैया जब बालकन पे समाज के जो लोग हैं वो मेड को काम कर रहे हैं खेत में, मान लो यू खेत हम पे, यू खेत एक साइड में झील में और यहाँ तो ऊंचा है, अगर हम पानी चलाओगे आप और फसल दोनों को लगा दी, इतनी तो डूब के मरेगी, ज्यादा पानी सूखी रह जाएगी, इतनी सूख के मरेगी। अगर हम मेड लगा दें बीच में तो यहाँ में पानी पूरा जाएगा और यहाँ में भी। आज जो समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं जो अपने जीवन की यात्रा पूरी करके अनुभव लेकर घर में सो रहे हैं, उनने करी ऐसी, उनकी जिम्मेदारी बनती है उस समाज में जो कुरीति है उसके खिलाफ लड़ाई लड़े। वो बालक ने बैठा के समझा मैं नहीं। अभी हमें एक और चीज़ गलत हो जाना जी, आप अपनी बात सही कह रहे हो, कई के बालक के आज मैं एक थप्पड़ मार दूँ जी, वो कहीं गलत कर रहे हो, या वह कैडी धमका दूँ, या मैं उन बता दूँ कि भाई तुम्हारा छोरा बीड़ी पी रहा हो, वे उल्टे चेप हो जाएंगे, तू बदनाम करे हमारे छोरा। ये बात भी आपकी ठीक है, लेकिन मेरे एक अनुभव बता रहा हूँ। मेरे अपने गांव में सुबह 5 बजे से लेकर और 6 बजे तक योग क्लास चला है, और वो पिछले 2006 से लेकर अब तक चल रही है। वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसका, वर्ल्ड रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ मैं, आज तक कभी बंद नहीं हुई। उसमें लड़की बहू जिनकी आज तक हमने शकल ना देखी, घूंट मार गए, और युवा जो नशा करे जो गलत काम भी करे ना बालक, वो हमारे संपर्क में आकर धीरे धीरे हमने समझाई, लाइन पलाई, और वो ठीक है। समझाने का तरीका, प्यार से देखो, अगर आप एक बार धमकाओ किसी तो फिर वो समझेगा ना आपकी बात प्यार से। हाँ समझ गए ना। हाँ तो प्यार से आप बात बताओ। अच्छा, और जैसे आप खेती बाड़ी करो जी, है ना, रोहतक में भी ओला पड़े हैं, गेहूं बर्बाद हो गए, बिल्कुल ज़मीन पे टिक गए, तो मैंने वहाँ में कमेंट देखो जी, पब्लिक ने कहने लग रही किसान तो भाई क्यों रो रहे हो, सरकार मुआवजा दे देगी। तो या मैं क्या कहना चाहूँगा, अगर कोई वैसी आपदा आ गई, ओला वोला पड़ गए, खेतीबाड़ी नष्ट होगी, तो क्या वाकई भरपाई बात तो हो जाएगी, सरकार जो देगी पैसा। तो सबसे पहली बात तो यूँ है कि जो हम किसान लोग हैं ना पतजीवा हैं, पत्ता देख के जी में हरी फसल है तो आपकी फसल अच्छी होगी, लेकिन एक या दुनिया में हम ही लोग ऐसे हैं जो ना तो हम पे कोई इंश्योरेंस है और ना अपनी कोई चीज हम घर में रख सके। आपके पास गाड़ी आप अंदर खड़ी कर लोगे, कई दुकान को सामान अंदर कर ले, हम अपने खेतों में कहाँ रखें। तो ये प्राकृतिक आपदा अगर आएगी तो सबसे पहले तो मैं भी एक किसान हूँ, मेरा नुकसान हो,
मैं उन किसान भाई से एक बात कहना चाहूँ, भाई हम हिम्मत ना हारें कभी भी। हम तो याई में तो पैदा हुए हैं, हमेशा कर्ज में रहे, लेकिन हम हिम्मत कभी ना हारें। मक्का मर जाए तो चना बो दें, चना मर जाए तो सरसों बो दें, और भाई सरसों मर जाए तो धान लगा दें। यानी हमारी हिम्मत बहुत है हमारे अंदर, एक तो हम हिम्मत ना हारें। रही बात भरपाई की, तो भैया उन 5-7 हज़ार की भरपाई तो हो ना, जहाँ 30-40-50 हज़ार की फसल मर गई हो, और वहाँ कोई 5,000 रुपये दे के कह दे भाई होगा पूरा, तो गलत हो। लेकिन जो ना वो भरपाई नहीं होनी। लेकिन फिर भी हम फिर प्रयास करेंगे, फिर खड़े होंगे, कोशिश कर तो हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अरे ठीक जगह पे खोद रहा है और निश्चित है कि जल निकलेगा। प्रयास करना हमें जरूर, बहुत बढ़िया, हम हार नहीं सकते। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो अभी बहुत सारी बात होगी, चलने का टाइम आ गया। चलते चलते मैं कहना चाहूँ आप तय दूध की एक बढ़िया सी घूंट मार के आंसर दियो बात को, एक प्यारा सा मैसेज दे दो आजकल के युवा ने। अरे भैया भाई याद ज्यादा यू मैसेज का होगा, ऐसे करें वो एक बार गिलास उठिए आप, हाँ चीयर्स दूध को कराओ ना, चीयर्स ऐसे, चीयर्स, हाँ। और हम क्या हो गए रहो। हाँ अच्छा कुछ लोग यहाँ पर कमेंट्स करेंगे जो आयुर्वेद के याता बन रहे हैं, बोलो दूध और गुड़ साथ ना पीना चाहिए। बहुत लोग कहें बात है भैया, यू शराब पीनी चाहिए, कोल्ड ड्रिंक पीनी चाहिए, फास्ट फूड खाने चाहिए, वेन्यू कह देंगे ना जी। दूध और गुड़ के अलग अलग मायने हैं। अगर पेट साफ ना हो रहा आपको, दूध और गुड़ पियो साथ, पेट साफ हो जाएगा, पेट साफ हो जाएगा। दूध के बाद गुड़ पीते तो इसको अलग विज्ञान है, दूध से पहले गुड़ खा लें तो अलग विज्ञान है, हर चीज को एक अलग करता है, अलग महत्व है या कुछ सारा कुछ। और भाई एक बात और कहना चाह रहा हूँ, जो भी मुझे सुन रहे हो देख रहे हो, भैया आप जहाँ भी हो ना, अपनी भाषा पर गर्व करिए। भाषा अपनी है भली और भला है अपना देश, जो भी अपना है भला, यही राष्ट्र संदेश। अभी पंकज उदास जी का निधन हुआ कुछ दिन पहले, उनके गीत की लाइन बड़ी मशहूर हुई, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। पैसा के चक्कर में हम देश छोड़ गए, संस्कृति छोड़ गए, सभ्यता छोड़ गए, माँ बाप ने छोड़ गए। भाई साहब जिस दिन आप माँ बाप बनोगे उस दिन देखें क्या स्थिति होगी। मैंने अभी एक मैटर देखे, लड़की लड़का घर से भाग रहे हैं आज। मैं बस एक बात कहना चाह रहा हूँ, मन कुंद है उस बात को सुन के ध्यान करके। जो लड़की और लड़का आपस में प्यार कर रहे हैं, मैं उसका डेफिनेशन समझाना चाह रहा हूँ। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द लव? प्यार की परिभाषा। परिभाषा क्या प्यार की? एक लड़की 6 महीना पहले किसी लड़का की लाइफ में आवेगी, वो तो आई लव यू कहेगी, मैं तो बहुत प्यार करूं, मैं तेरे बिना नहीं जी सकती, ऐसे लड़का कहेगा। और वो एक दूसरे के संपर्क में आकर फिर कहेंगे भाई हम अगर अलग है कि तो हम मर जाएंगे, क्योंकि हम 6 महीना तक एक दूसरे से बहुत प्यार कर रहे हैं। 1 रुपया ज्यादा है, 1 करोड़ ज्यादा है? 1 करोड़ ज्यादा, 1 करोड़ ज्यादा, पक्की बात है। चांदी और सोने में फर्क है ना। हाँ। मुझे आप ये बताइए, आपकी माँ आपसे 25 साल से प्यार कर रही है, ये 6 महीना को प्यार 25 साल के आ गए, फेल फेल है, पास है, कोई पास है 6 महीना पा पर आजकल के तो अगर प्यार की बात है तो तेरे पिता भी प्यार करो, तेरे भाई प्यार करो, तेरे चाचा ताऊ सब प्यार कर रहे हैं। और बेटाओ प्यार आत्मा से होता, प्रेम प्रेम आत्मा से होता है, जबकि आकर्षण सिर्फ शरीर से है। वासना और प्रेम का लेना देना दुनिया में कहीं भी नहीं, दूर दूर तक। वासना और प्रेम दोनों भिन्न चीजें हैं, भिन्न। अगर आप वासना में लिप्त होकर के एक दूसरे का आकर्षण था, मैं उसे प्यार मान सकूं कि एक लड़की बिल्कुल चेहरा तेजाब पड़े हुए हो, वो अपाहिज या गरीब घर से, कोई लड़का सुंदर उससे प्यार करे, वो प्यार मान लूंगा बिल्कुल बात। प्यार वो नहीं है कि जो लड़की लड़का एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं। प्यार वो है कि अगर आप दोनों ने घर से भाग के शादी कर ली तो रो रो के तुम्हारे माँ बाप मर रहे हैं, वो प्यार कर रहे हैं। असली प्यार वो है जो तुम्हारा रेंट भी आ गई, तुम लेटरिन भी कर जाए, तुम कारे है, तुम लंगड़े है, वो प्यार करे तुम सिर्फ आकर्षण बजा रहे हो। और उसके साइड इफेक्ट क्या हुआ सुन लो। जब लड़की को लड़का देखने जाए, चाचा ले जाए, ताऊ ले जाए, रिश्तेदार ले जाए, अड़ोसी पड़ोसी लेके जाए, पता करेंगे 3-3 पीढ़ी खानदान की, अड़ोसी पड़ोसी तो पता करेंगे लड़का को व्यवहार कैसे हो, लड़का के मित्र कैसे हैं। और कम से कम भी अब तो जल्दबाजी करें, पहले 2-2 साल रिश्ता चलाए रहे, भाई कोई कमी हुई पता चल जाएगी भैया, छोरी दुआ में न चली जा हमारी। ऐसे ही छोरा को ब्याह करे तो भी देखे भाई रिश्तेदार कैसे, हमारे घर में जो बहू आवेगी वो कैसी आवेगी। अब तुमने 4 महीनों में एक दूसरे की पहचान हुई, और तो कहीं कुछ पता ही ना, तुम इत जान रहे हो। आवेश में, गुस्से में और प्यार में जो भी फैसले लिए जाते हैं वो गलत होते हैं जज्बातों में। और जब ये बच्चा शादी कर ले तो घर से भाग जाए, तो दोनों के घर गए, लड़की को और लड़का को भी गायब। अब घर गए और नौकरी भी गई, अब तुम कहाँ रहोगे भाई साहब? रहने की समस्या, पैसा कमाने की समस्या। और जब तुम अकेले हो तो धन पास नहीं होता, तो जो तुम बहुत बड़े बड़े सपने देखो ना, वो सपने सब चूर चूर हो। लड़की फिर कहे तेन ख्वाब ऐसे दिखाए, लड़का के तू वैसे कही, फिर वो कोर्ट में जाकर दोबारा तलाक की अर्जी लगाते हैं कि तू बहुत बड़ा हो, रेप के केस वही लड़की लगा दें, और वही लड़का उन लड़की ने कोर्ट में भेजा। ऐसे कितने केस यार, सूट के ट्रेन में कट कट के वही लड़की आ रही है।
क्योंकि प्यार नहीं था वो। बिल्कुल। तो मैं प्यारे बच्चों आपसे एक ही संदेश देना चाह रहा हूं, राजेश भाटी की देसी बातों की तरफ से आपसे एक आह्वान करना चाहता हूं, अगर इस समाज को बचाना है तो इस दुनिया में मां बाप से बड़ा मित्र, उनसे ज्यादा प्रेम करने वाला, निश्चल निष्काम प्रेम करने वाला पूरी दुनिया में कोई नहीं है। अगर आप अपने मां बाप के सम्मान नहीं कर सकते, जो बेटी मां बाप की पगड़ी को उछाल सकती, वो लड़के का भरोसा नहीं, उस लड़के को साथ देगी वो। और जो इस लड़के ने अपने बाप को भी जेल में बैठा दिया, पता नहीं वो लड़के का साथ देगा कि नहीं देगा। तो बहुत अच्छा मैसेज लगो भाई, ध्यान से सुन लो जितने लड़का है, जो लड़की अपने बाप की पगड़ी पर लात मार कर आ रही है, कहीं घर नहीं बचाएगी, ठीक है, कहीं घर ना बचा, समझ जाइए मेरी बात है, बिल्कुल एकदम काटा मार दो। जहाँ माँ बाप ने कह दी माँ ठीक है, नहीं सोच समझ के, ऐसा नहीं है जो भाई माँ बाप धोखो दे सके तुम्हें तो 2 दिन में धोखो दे देगी। तो अपनी इंस्टाग्राम आईडी और बता दो जी एक बार। राजेश भाटी 05 मैं इंस्टा पे भी है और यू मेरी यूट्यूब पे है। और भैया मैंने एक पेज और बना लिया और राजेश भाटी के नाम से, फोटो मेरा वही लग रहा है जो मेरी प्रोफाइल पे है, वहाँ में राजेश भाटी है और यहाँ में राजेश भाटी खाली। मैं लिंक डाल दूंगा नीचे, तो प्लीज सारे जाके फॉलो कर लियो। और आपने अनु भैया @फरीदाबाद रॉकर्स वो भी फॉलो कर लियो, दोनों ने फॉलो कर लियो। भाई एक बात और कहना चाह रहा हूँ रे बालक को, जो वो देख रहे हो, बड़े भी देख रहे सके, कुछ बहन भी देख रहे, अगर मेरी बात का चौकी लगी हो तो मेरा थोड़ा सा ना अंदाज का और तरीका को, एक आदमी जा रहा हूँ भाई कोई साइकिल पे और तेज भग रहा हूँ साइकिल पे, और अचानक साइकिल पे गए गिर, 5-4 जने बैठे, एक भग के गए वन उठाया जाके, भैया तेरे लगी तो ना है, क्यों यार तू साइकिल पे तो गिर गो, अरे ताऊ मैं गिरा ना, मैं तो उतरूँ ऐसे हूँ। तो भाई मेरा तो स्वभाव ऐसा ही है, भूल चूक लेनी देनी। जय राम जी की, भारत माता की जय, वंदे मातरम, करें योग और रहे निरोग। और भैया जैविक खेती कर लीजिए, कदुआ तोड़े अपने घर में बोले हो। बहुत बढ़िया, नमस्ते, नमस्कार।